अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल फ़ज़ाइल अमाल और सदक़ात के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जिस वीडियो के बारे में बता रही हूँ वो वीडियो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन के बारे में है कि किस तरह वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कौल के पैरोकार, हर कौल और फ़ेल के पैरोकार थे, कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर मोहब्बत करते थे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो शुरू करूं, आप जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। जी, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम का सुर्ख चादरों को उतारना। हज़रत राफ़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हम लोग एक मर्तबा सफ़र में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम रकाब थे और हमारे ऊँटों पर चादरें पड़ी हुई थी जिसमें सुर्ख डोरे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं देखता हूँ कि ये सुर्खी तुम पर गालिब होती जा रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद फरमाना था कि हम लोग एकदम ऐसे घबरा के उठे कि हमारे भागने से ऊँट भी इधर उधर भागने लगे। हमने फौरन सब चादरें ऊँटों से उतार ली। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन की ज़िंदगी में इस किस्म के वाक़ियात की कोई अहमियत नहीं रखते। हाँ, हमारी ज़िंदगी के एतबार से उन पर ताज्जुब होता है कि इन हज़रात की आम ज़िंदगी ऐसी ही थी कि उर्वा बिन मसूद जब सुलह हुदैबिया में, जिसका किस्सा शायद मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कि कुफार की तरफ से कासिद की हैसियत से आए थे कि मुसलमानों की हालत का बड़ी गौर से मुताला किया था कि मक्का वापस जाकर कुफार से कहा था कि मैं बड़े बड़े बादशाहों के यहाँ कासिद बनकर गया हूँ, फारिस, रूम, हबशा के बादशाहों से मिला हूँ। मैंने किसी बादशाह के यहाँ ये बात नहीं देखी कि उसके दरबारी इस कदर ताज़ीम करते हों जितनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात इनकी ताज़ीम करती हैं। कभी उनकी बरगम ज़मीन पर गिरने नहीं देती। वो किसी न किसी हाथ पर पड़ता, वो उसको मुंह और बदन पर मर लेता। जब कोई हुक्म करते हर शख्स दौड़ता हुआ उसकी तामील करते। जब वज़ू करते तो वज़ू का पानी अपने बदन पर मल लेते और लेटने के वास्ते ऐसे दौड़ते कि गोया आपस में जंगो जदल हो जाएगी। जब वो बात करते तो सब चुप हो जाते कि कोई शख्स उनकी तरफ अजमत की वजह से निगाह उठाकर नहीं देख सकता था। हज़रत वाइल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़ुबाब के लफ्ज़ से बाल कटवाना, कि वाइल बिन हजर कहते हैं कि मैं एक मर्तबा हाज़िर खिदमत हुआ कि मेरे सर के बाल बहुत बड़े हुए थे कि मैं सामने आया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ुबाबुन ज़ुबाबुन। मैं ये समझा कि मेरे बालों को इरशाद फरमाया। मैं वापस गया और उनको कटवा दिया। जब दूसरे दिन खिदमत में हाजिर हुआ तो इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें नहीं कहा था, लेकिन ये अच्छा किया। ज़ुबाब के माना मनहूस के हैं कि बुरी चीज़ जिसको कहते हैं। ये इशारों पर मर मिटने की बात के मंशा समझने के बाद ख्वाह वो गलत ही समझा हो, लेकिन उसकी तामील करने में देर नहीं की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद ही फरमाया था कि तुमको नहीं कहा मगर ये चूंकि अपने मुतालिक समझे इसलिए मजाल थी कि देर होती। इब्तदाई इस्लाम में नमाज में बोलना जायज़ था, फिर मनसूख हो गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद हाज़िर खिदमत में हाजिर हुए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने हस्बे मामूल सलाम किया। चूँकि नमाज में बोलना मनसूख हो चुका था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब न दिया। वो फरमाते कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब न देने से नई और पुरानी बातें याद आकर मुख्तलिफ ख्यालात से मुझे घबराहट हुई। कभी सोचता फलां बात से नाराज़, कभी कुछ ख्याल आता,
کبھی کچھ آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سلام پھیرا اور ارشاد فرمایا کہ نماز میں کلام کرنا منسوخ ہو گیا ہے، اس لیے میں نے سلام کا جواب نہیں دیا، تب میری جان میں جان آئی۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حنظلیہ کی عادت اور خریم کا بال کٹوا دینا۔ دمشق میں سہیل بن حنظلیہ نامی ایک صحابی رہا کرتے تھے جو نہایت یکسو تھے، بہت کم کسی سے بات کرتے، کہیں آتے جاتے نہ تھے، دن بھر نماز میں مشغول رہتے اور تسبیح اور وظائف میں مسجد میں آتے جاتے۔ راستے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پر جو مشہور صحابی ہیں گزر ہوتا۔ ابو درداء فرماتے ہیں کہ کوئی کلمہ خیر سناتے جاؤ، تمہیں کوئی نقصان نہیں، ہمیں نفع ہو جائے گا۔ تو وہ کوئی واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانے کا یا کوئی حدیث سنا دیتے۔ ایک مرتبہ اسی طرح جا رہے تھے کہ ابو درداء نے معمول کے موافق درخواست کی کہ کوئی کلمہ خیر سناتے جائیں۔ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خریم اسدی اچھا آدمی ہے، اگر دو باتیں نہ ہوں، ایک سر کے بال بہت بڑے رہتے اور دوسری لنگی ٹخنوں کے نیچے باندھتے۔ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا، فوراً چاقو لے کر بال کانوں کے نیچے سے کاٹ دیے اور لنگی آدھی پنڈلی تک باندھنا شروع کر دی۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ان باتوں کو ارشاد فرمایا اور انہوں نے قسم کہا کہ اب سے نہ ہوں گی، مگر دونوں روایتوں میں کچھ اشکال نہیں۔ کس طرح صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروکار تھے، کس قدر فرما بردار تھے۔ اگر ہم اپنی حالت زندگی کا مشاہدہ کریں تو ہم کس قدر مسلمان ہیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے فعل اور عمل کی پیروی کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ایک عمل اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ اپنے ان بندوں میں شمار کر لیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اللہ حافظ۔